Operation Vijay has been launched. Operation Vijay has been launched by Indian government. Has been launched by Indian government to bring back the Indians. To bring back Indians from Israel. To bring back Indians from Israel. ठीक है, तो ऑपरेशन विजय याद रखना. Bring back Indians from Israel. फिर लिखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है. देखिए, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी becomes the only Indian PSU company, becomes the only Indian PSU company, only Indian PSU company included, किसमें वही इंक्लूड किया गया इसको, क्यों एनजीसी से भी आगे निकल गई. ओनली इंडियन PSU कंपनी included in the Forbes World Best Employer, Forbes FORBES, World Best Employer, Forbes World Best Employer 2023 list, 2023 list. ठीक है, एनटीपीसी become the first only Indian PSU company, या ऐसे लिख लो, only Indian PSU company included in the Forbes World's Best Employer 2023 list. अब उसमें क्या होता है कि ऑप्शन जब आपने पढ़ा नहीं होता तो आपको एनजीसी भी दे देंगे, आपको क्या कहते हैं ये भेल भी दे देंगे, गेल भी दे देंगे, तो लगता है कि भाई भेल गेल का नंबर, लेकिन इस बार एनटीपीसी को मिला है, पहली आपकी पीएसयू कंपनी बनी है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लिखिएगा आपका, हाँ ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है. देखिए, रिसेंटली साइंटिस्ट डिक्लेयर्ड Zealandia, LANDIA, ये आ सकता है एग्जाम में. Zealandia as the world's eighth continent, as the world's eighth continent. ठीक है, कोई पैरामीटर ये फॉलो कर रहा है तो उसको रखा है इसके अंदर, एट द वर्ल्ड्स एट्थ कॉन्टिनेंट. ठीक है, 8वां कॉन्टिनेंट जो है इसको इसने डिक्लेयर किया एज द वर्ल्ड्स एट्थ कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो अभी रटाफिकेशन बस कर लो. ज़ीलैंडिया, उसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर प्रीलिम्स में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है. अच्छा, फिर लिखिए अगला. इन 2023 नेपाल cricket team become the first team in T20 international, become the first team in T20 international which score 300 runs. बहुत होता है भाई 20 ओवर में मारना. which score 300 runs, score 300. तो आपको नेपाल दिया जाएगा या साउथ अफ्रीका दिया जाएगा, ऐसे करके न्यूजीलैंड देंगे तो नेपाल टिक करके. ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन लिखिए. हाँ ये लिखो, ये आ सकता है. मार्को, MARCO, मार्को बेजी, BEZZECCHI. ठीक है, बिजीची करके, मार्को बिजीची become the first racer to win Indian motorcycle Grand Prix. To win Indian motorcycle Grand Prix. ठीक है, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स.
फिर लिखिए नेक्स्ट आपका एक मिनट, हाँ ये आ सकता है, ये भी मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी। लिखिए इन 2023, इन 2023 ऑपरेशन चक्रा, इन 2023 ऑपरेशन चक्रा सेकंड, ऑपरेशन चक्रा सेकंड, ऑपरेशन चक्रा सेकंड has been launched by, ऑपरेशन चक्रा सेकंड has been launched by CBI in all over India, has been launched by CBI, has been launched by CBI all over India, ठीक है, launched by CBI all over India। इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले अभी ये याद कर लो फर्स्ट स्टेज पे, ऑल ओवर दी इंडिया। फिर अगला लिखो नेक्स्ट आपका नमो भारत, नमो नमो भारत, नमो भारत name has been given, नमो भारत name has been given to India's first regional rapid transportation system, to India's first regional rapid ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, उसका नाम जो रखा गया है नमो भारत रखा गया है, इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फिर अगला लिखिएगा, हाँ अगला लिखिए इन 2023 अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट establish special tiger protection force, establish special tiger protection force, ठीक है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। अब अगर हम बात करें कि क्या हमारे उत्तराखंड में ये है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, हाँ है, और ये 2013 में हमारे यहाँ बनाई गई थी, ठीक है। तो लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई 2013 में किस स्टेट ने इन चारों में से एक अलग से स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई है, तो अरुणाचल टिक करके, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है। उत्तराखंड का पूछेगा तो 13 में हमने बना दी थी। अच्छा नेक्स्ट लिखिएगा रॉकेटरी, ये शायद मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी माधवन की, ROCKETRY, ठीक है, रॉकेटरी द निम्बी इफेक्ट, पूरा फिल्म का नाम जो है द नम्बी इफेक्ट हैज वन दी, क्या मिला इसको, हैज वन दी नेशनल फिल्म अवार्ड, हैज वन दी नेशनल फिल्म अवार्ड। और यहीं पे ओरली बता दे रहा हूँ क्योंकि आप सबको याद रहेगा नाम, कि अगर क्वेश्चन आता है कि किसको आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड का 2023 का, तो आपको पता होगा नाम, अल्लू अर्जुन को जो है वो आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और अल्लू अर्जुन क्या हो गया, फर्स्ट तेलुगु एक्टर हो गया, ठीक है, तेलुगु वर्ड भी याद रखना, हो सकता है पूछे कन्नड़ एक्टर है कि तेलुगु एक्टर है, तो फर्स्ट तेलुगु एक्टर। तो पुष्पा वाली फिल्म आप लोग देखी होगी तो ये नाम आप लोग को याद रहेगा। अच्छा फिर बढ़ते हैं आगे, हाँ ठीक, और नोबेल प्राइज वाली लिस्ट दे देना, मैं उसको लिखा नहीं रहा हूँ, तभी मैंने आप लोग को फॉरवर्ड कर दी है, उसको रट्टा मारो, पक्का एक दो क्वेश्चन वहां से आने। हाँ ये लिखिए, ये आने की पॉसिबिलिटी है जो कि लिखा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं आप लोगों से। देखिए इंडिया हैज वन 107 मेडल्स, कई बार नंबर पूछ लेते हैं, और ये बहुत अच्छा सिम्टम है, या एक सिंबल है हमारे लिए, कह सकते हो सिम्टम्स कह सकते हो, जो आने वाले ओलंपिक्स है उसमें हम उम्मीद है कि इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसमें लिखिए इंडिया हैज वन 107 मेडल, तो ये फिगर याद रखना, 107 मेडल इन एशियन गेम्स, इन
एशियन गेम्स 2023, बहुत अच्छी बात है। इन एशियन गेम्स 2023, एशियन गेम्स 2023, ठीक है। फिर लिखिए एक और, लग रहा है ये बन सकता है क्वेश्चन। लिखिए इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम becomes the winner of SAF SAF under 19 championship title 2023, SAF under 19 championship 2023। अच्छा, आप लोग ना अभी, क्योंकि अभी पूरा आपका देख के चलो 2 हफ्ते बाकी हैं 26 तारीख के लिए, 2 हफ्ते का उससे ज्यादा ही है। हाँ, 2 हफ्ते मान के चलो, 10 दिन मान के चलो राउंड फिगर में। तो जैसे कि आप लोग के ना सेकंड पेपर जो है, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने मुझे भेज दिया था अपना मैसेज, तो उनका सुबह 9 से जो है 11 जो है आपका क्या है, हिंदी का पेपर है, ठीक है। उसमें आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन में से 30 तो आपके व्याकरण और पहले वाला हो गया, बाकी 70 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची तत्सम तद्भव ही हो गए। और फिर आपका 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका पेपर किसका है, वो जो 200 क्वेश्चन जीएस के, ठीक है। तो 200 में से आप मान के चलना लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलो आपके रीजनिंग और मैथ्स के होंगे। बाकी जो आपके 180 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग मेरा अंदाजा यह है कि 15 से 20 क्वेश्चन एक सेक्शन है, जो आप लोगों ने, हम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना, एक बार में हम बहुत सी चीजें शुरू कर सकते हैं। वो है 15 से 20 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का, ठीक है श्रुति। तो ध्रुव, तो ये जो कंप्यूटर के लिए अभी मैं पढ़ाऊंगा, जब हम पहुंचेंगे वहां तक, तो उसके लिए आप लोग के पास कोई किताब ले रखी है आप लोगों ने? कोई किसी पब्लिकेशन की किताब है आप लोग के पास, अरिहंत पब्लिकेशन की या कुछ और कोई पब्लिकेशन की, प्रतियोगिता दर्पण की, या किससे कंप्यूटर में कुछ है रखा है? सर वो पुरानी 10 years सॉल्व पेपर है हम पे ना, इस उसकी पब्लिकेशन का? बुक। सर चंद की है शायद। एस चांद पब्लिकेशन? पब्लिकेशन ही सर, 10 years सॉल्व बुक है ना वो। अच्छा, ठीक। उसमें वो क्वेश्चंस है सारे उसके, तो उसमें ना रीजनिंग वगैरह नहीं, मैं कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट्स हैं सर उसमें। अच्छा, टेन सारे ईयर हैं, सॉल्व ठीक है। तो अब एक थोड़ी सी मैं है, दोनों और कर लेना। मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास के बाद अगर आधे घंटे में मैं फोटो खींच के आप लोगों को भेज सकूँ पीडीएफ फाइल, तो मैं 1-2 किताबों के ना कंप्यूटर के जो मेन चैप्टर्स है मैं उसको भेज सकता हूँ। कोशिश करना कि उसको 1-2 दिन के अंदर पढ़ लो, जो बेसिक कंप्यूटर के टर्म्स यूज होते हैं ना, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और एज यूल है कि नॉर्मली आप इंटरनेट, ये 2 चैप्टर से मैंने देखा बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक तो इंटरनेट हो गया, दूसरा आपका ये जो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज की फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर किसने किया था, उस तरीके से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। चलो, और यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं 1-2 दिन के अंदर आप लोग को ज्यादा, क्योंकि अब तो कल आपकी छोटी दिवाली है, तो क्लास का मैं सोच तो रहा था कि कल क्लास कर दूं, संडे को ऑफ रखूंगा, बट घर वाले नहीं मान रहे क्लास रखने के लिए। तो कल छोटी दिवाली है, फिर संडे को भी क्लास यस, संडे की सुबह क्लास लेना भी ठीक नहीं रहेगा फिर। तो यह क्लास देने के मूड में हो, संडे की सुबह दे सकते हो? नहीं सर, संडे नहीं हो पाएगा। हाँ, आप लोग का दीप्ति? नहीं, तो एक ने मना कर दिया तो फिर तो सर, ठीक अगर अर्ली मॉर्निंग हो पाए। है। नहीं, फिर अब वही ना, एक ने मना किया फिर बाकी, ठीक है, चलो कुछ करते हैं। अच्छा खैर, तो कल शाम को क्लास दे सकते हैं आप लोग, या छोटी दिवाली मना रहे सब लोग? तो मेहमानों का आना भी होता ही है, नहीं हो पाएगा ना क्लास? सर कल और परसों नहीं हो पाएगा हाँ, सर, वही बिल्कुल भी। ना वो मेरे साथ भी है, पर मैं तो अपने अपने ऊपर वाले जो मैंने बना रखा अपनी लाइब्रेरी, उसमें आके बैठ जाता हूँ, मैं सबको मना कर देता हूँ कि ऊपर कोई नहीं आएगा। वो तो मैं तो अड़ जाता हूँ। पर अब मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है सबकी। चलिए खैर, 2 दिन तो रेस्ट लो, लेकिन अब इस 2 दिन में पढ़ाई का क्या करें? तो मैं ये स्तुति और ध्रुव आप लोग को ना जितने कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे भेज देता हूँ, और जो डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, ये कोशिश करना कि 2 दिन में उसको रिवाइज कर लो, पढ़ लो, बस ये आप लोगों का फिर टास्क रहेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, कि वो 15-20 क्वेश्चन 200 में से आराम से कर लो। चलो क्या, अच्छा वापस आते हैं अपने में।
तो इंडियन मेंस फुटबॉल जो है आपका सैफ अंडर 19 जो है वो आपके इंडिया ने या हम लोगों ने जीता। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, कहाँ थे हम लोग? हाँ ये मैं आपको करा चुका हूँ। हाँ ये लिखो जरा, ये रह गया था हमारा, ये लिखिएगा। ये एक मिनट, इसको मैं जब एक साथ इंडेक्स फिर से रिवाइज कराऊंगा। इंडेक्स मैंने आप लोग को जो करवाए थे रिवाइज, उसमें देखो अभी लिस्ट पड़ी है आप लोग के पास, कहीं लिखा है आप लोगों ने इंडेक्स सारे के सारे 2023 के सारे करा दिए थे मैंने आप लोग को? एक बार चेक करो लिस्ट में, देखो इंडेक्स करा रखे मैंने आप लोग को 2023 करके। देखो नोट्स में आपके पास है, जैसे कि मैं थोड़े सा नाम ले लेता हूँ, जैसे कि आपका ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स हो गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल पीस यस इंडेक्स। सर, कराए थे ये थोड़े बहुत। 2023 के है ना, 23 लिखा हुआ है ना उसमें? नोट्स नोट्स मिला कि नहीं मिला, पहले ये बताओ मुझे आप लोग, जहाँ नोट्स लिखा है। करंट अफेयर्स की तो एक अलग से बना रखी होगी कॉपी। सर इंडेक्स आपने 6 कराए हैं, ग्लोबल पीस, हेनले पासपोर्ट, ग्लोबल जेंडर, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। ठीक है, थोड़ा और लिखो, जो इंडेक्स नहीं हो रखे हैं लिखिएगा, उसी में लिख सकते हो जहां आपका ये लिखे हैं लिस्ट में, वही लिख दो, अच्छी बात है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसमें आगे एरो बनाओ, सीधा लिखो हमारी पोजीशन क्या है। पहले इंडिया की लिखो 8th, इंडियन पोजीशन लिखना 8th, और थर्ड कॉलम में लिखो फर्स्ट पोजीशन डेनमार्क। फर्स्ट पोजीशन डेनमार्क, ज्यादातर ये दो फैक्ट्स पूछते हैं वो लोग। इंडिया की पोजीशन हो गई 8th, और फर्स्ट पोजीशन क्या हो गई? डेनमार्क हो गई। फर्स्ट पोजीशन आपकी डेनमार्क। उसके बाद अगला लिखो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। इसमें लिखो हमारी पोजीशन क्या है? 108, देखा जाए बड़ी वर्ष है, 108 108। और फर्स्ट पोजीशन पे आपका अगेन डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। उसके बाद लिखिए अगला, मुझे बता देना कि कराया तो नहीं, इसलिए अगर जहां लिस्ट में करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिपीटेशन तो नहीं कर रहा मैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। ग्लोबल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। इसमें लिखो हमारी पोजीशन जो है वो 13th है, 13। और ओवरऑल आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। अभी देखो परसों क्रैकर्स फूटते हैं, कितना क्वालिटी खराब होती है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। इसमें हमारी लिखो जो पोजीशन है इंडिया की वो है 8th। हमारी जो पोजीशन है वो 8th है। ठीक है, आउट ऑफ 131 कंट्री 8th। ठीक है, देखा जाए। और सबसे वर्स्ट जो है वो चार्ट की है, CHAD, अफ्रीकन कंट्री है चार्ट, CHAD, या चांद या चार्ट, CHAD। उसके बाद ये शायद मैंने कराया था, ये कराया था मैंने, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 हुआ था ये। नो सर। देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, हमारी पोजीशन है इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में 126। ठीक है, 126। हैप्पीनेस का मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स है, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गया, उसको मिलाकर उसको बोलते हैं हैप्पीनेस रिपोर्ट। और ये जो 126 रिपोर्ट है
126 पोजीशन है हमारी, वो 136 में से देखो देखा जाए तो बड़ी वर्स्ट पोजीशन है इंडिया की। और नंबर 1 पे देखा जाए तो इसमें फिनलैंड है, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। उसके बाद, क्योंकि मैं एक बार में करा दूं फिर मैं दोबारा नहीं करूंगा, बस एग्जाम के लिए अभी के लिए और 17 के लिए कंफर्म हो जाए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, और आएगा जरूर एक इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। इसमें लिखो भाई हमारी पोजीशन जो है इंडिया की 3rd है, ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन है 3rd है। और नंबर 1 पे यूनिकॉर्न पे आपका यूएसए है, काफी ब्रांडेड वहाँ के जो चीजें बिकती है दुनिया भर में। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 हमारी पोजीशन 3rd, और फर्स्ट पे आपका अमेरिका, तो अच्छी पोजीशन है भाई हमारी। फिर उसके बाद लिखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, टोक देना अगर मैंने कराया तो, ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो इस पे जो नंबर 1 पे है, सॉरी हमारी जो पोजीशन है वो 38 है, ठीक है, बेटर ही है काफी, 38। और नंबर 1 पे जो है सिंगापुर है, सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसमें लिखो हमारी पोजीशन क्या है, 161, और फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे है। उसके बाद गुड गवर्नेंस है यहाँ, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023। इसमें हमारी पोजीशन है 57। और देखो ये इतनी ज्यादा है ना कि आपको लगातार इसको हर एक दिन में, मतलब दिन भर में एक बार देखना है, दिमाग बैठाना है, वरना एग्जाम में कंफ्यूज जाओगे। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023, इसमें हमारी पोजीशन है 57 इंडिया की, और फर्स्ट पोजीशन पे है आपका सिंगापुर, ठीक है, फर्स्ट पे आपका सिंगापुर। तो देखो लॉजिस्टिक में भी सिंगापुर था, इसमें भी सिंगापुर है आपका। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 सर ये कराया हुआ है। करा है, ठीक, बढ़िया। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी कराया हुआ है सर। पासपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये नहीं कराया सर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। हमारी पोजीशन है 7th, हमारी जो पोजीशन है वो 7th है, और फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है। फिर मुझे लग रहा है ये मैंने कराया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स कराया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, यस सर। ठीक, बढ़िया, ये हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नो सर। लिखो उसको, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, बस ये खत्म हो गया, इससे बाहर नहीं आएगा भाई, इतना करने के बाद इस इंडेक्स और का कुछ बचा ही नहीं लगभग। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ये लिखिए हमारी पोजीशन 40 है, 40। ज्यादातर इंडिया की पोजीशन पूछता है हमारी अपनी, और इन केस पूछ ले तो स्विट्जरलैंड, फर्स्ट पोजीशन पे आपका लिखिए स्विट्जरलैंड। हंगर करा चुका हूं मैं आप लोगों को, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो वो तो कराया ना, ग्लोबल क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स कराया था 2023, 22 नहीं, चेक करो, नो सर, नो सर। ठीक है, ग्लोबल, फर्स्ट पे हाँ बताओ ध्रुव क्या बोल रहे हो, हंगर में हमारी पोजीशन क्या शायद मैंने पेपर में पढ़ा, बट मेरे को लग रहा है कि करा। अरे लोगों ने खोल रखी क्या, नोट्स नहीं खोल रखी आप लोगों ने? नहीं कराया सर। हाँ ठीक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसको लिख लो भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए।
111 हमारी पोजीशन है, ठीक है, 111 111 125 में से, ठीक है, अब वर्ड्स ही है 111। लेकिन ये भी मान के चलना कि जो खाने पीने के जो पैरामीटर्स यूरोपियंस के हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, वो बहुत एक्सपेंसिव चीजें खाते हैं, हम लोग नहीं खा पाते। तो 111 हो गया हमारी पोजीशन, और पहली नंबर पे है बेलारूस, BELARUS, बेलारूस। फिर लिखिए, ये भी नहीं कराया, मुझे याद है शायद, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, पेंशन इंडेक्स 2023 आपका 45th पोजीशन हमारी है, 45th पोजीशन हमारी है, और फर्स्ट पोजीशन पे है आपका नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या हो गए इंडेक्स,